पूछता है, मैट्रिक की परीक्षा में अक्सर ये पूछता है। ठीक है, मैट्रिक और इंटर में भी लगभग पूछ देता है, इंटर फिजिक्स में पूछता है। तो कहता है कि मतलब अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख। किरण आरेख मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अभी यूं समझिए, जैसे अभी सूर्य उगा हुआ है, वहां जाइएगा तो आपका प्रतिबिंब क्या होता है, तो बहुत दूर में बन रहा है। और उसका प्रतिबिंब को हम चाहेंगे छोटा करना, तो क्या करना, ऊपर करना पड़ेगा, उसके नजदीक लाना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब ये समझिए कि जैसे अब सूर्य जब दोपहर में आ जाएगा तो फिर उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा सीधा। हाँ, सीधा तुरंत नजदीक ही बनेगा। जैसे कोई भी आदमी खड़ा होगा तभी उसका बहुत लंबा परछाई बनेगा, इतना लंबा कि तुम सोच नहीं सकता, है कि नहीं। आज जब दोपहर में होगा तो फिर उसका परछाई बिल्कुल नगण्य बन जाता है, कुछ नहीं बनता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलते जाएगा उसका परछाई फिर उससे क्या हो जाता है, इधर की ओर होने लगता है। तो सेम टू सेम कंडीशन हो जाता है किसी भी प्रतिबिंब में परछाई बनने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अवतल दर्पण में होता है 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहला लिखिए कि जब, ए नंबर में लिखिए कैसी स्थिति में, कि जब वस्तु अनंत में हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत में हो। अनंत में, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत में हो। समझना बाबू, बढ़िया। ठीक है, पूछता है। अभी रियलाइज करो कि अब वस्तु को कहां रखा जाएगा, अनंत में। अबे वस्तु का मतलब ये कि उसका लाइटिंग सोर्सेस। ठीक है, जब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का कैटेगरी क्या होता है कि वह दर्पण जो बाहर से रंगा हुआ हो, है। ठीक है, बाहर से रंगा हुआ, अंदर धसा हो और बाहर उभरा हुआ हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण है। यहाँ मान लीजिए M और N कर देते हैं इसको, ये हो गया। अब यहाँ से एक प्रधान अक्ष खींच दिए। ठीक है, और इस केंद्र का नाम क्या हो जाता है, P। क्या हो जाता है, P मतलब पोल, प्रधान पोल मतलब केंद्र। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ठीक यहाँ से नाप करके कोई एक पैमाना ले लेना है। ठीक है, नाप करके यहाँ से क्या करना है, तो एडजस्ट कर देना है। ये क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक नाप देते हैं, यहाँ लिख देंगे F। क्या लिख देते हैं, F। फिर जितना दूरी यहाँ का दिए उतना ही दूरी क्या करेंगे, तो यहाँ का भी क्या करेंगे, दे देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, C। ठीक है, तुम लोग C की परिभाषा जानते हो, C क्या कहते हैं, C किसे कहते हैं, C वक्रता केंद्र हो गया। F का मतलब फोकस दूरी हो गया। P मतलब हो गया पोल, केंद्र। ठीक है, पोल प्रधान अक्ष भी समझ सकते हो, जहां पर यह टिका हुआ है। अब ये समझो बाबू, सबसे पहले कि जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत। अनंत किधर हो सकता है, इधर होगा या उधर होगा, इधर तो केंद्र है। अनंत जब भी होगा तो अनंत इधर ही होगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए अनंत में कहीं पर खड़ा नहीं होगा, अनंत में खड़ा होगा नहीं होगा। तो यहां से मान लीजिए कि अनंत से कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत से प्रकाश क्या हो जाता है, इस तरह से गुजर रहा है, लगभग सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसी के सिमिलरिटी, किसी के सिमिलरिटी, इसी के सिमिलरिटी एक और प्रधान अक्ष खींचना। किसके सिमिलरिटी, इसी अक्ष के समांतर, तभी तो दर्पण से टकरा करके रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो यहां से सेम टू सेम दूरी का हम क्या करते हैं, तो एगो लगभग दोनों की दूरी क्या है, सेम नजर आ रहा है इस, हाँ इसको भी सीधा कर देते हैं, सीधा हो गया।
लगभग ये दोनों की जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि सेम नहीं हो रहा है तो आप स्केल से क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसको भी झुकाव कर लेना, यहाँ से हो गया सेम। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, मतलब परावर्तन के नियम को पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब ये कोण और इस इधर से जो ये प्रकाश फिर रिफ्लेक्स करेगी, तो ये दोनों का कोण जो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। यहाँ से क्या कर देते हैं, बराबर करते हुए, बराबर हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा ओ बराबर हुआ, थोड़ा सा बराबर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। अब ये भी प्रकाश है, ये थोड़ा सा और ऊपर होता, ठीक है, हाँ ठीक। दोनों के बीच की दूरी फिर भी थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है, स्केल से बराबर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो रिफ्लेक्स होगा सीधे यही से फोकस से होकर क्या हो जाएगा, तो गुजर जाएगा। कहाँ से होकर गुजर जाता है, ये फोकस से ही गुजरेगा। ये जब भी गुजरेगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। अब फोकस से थोड़ा सा ये देखिए टायर हो, टायर क्या हो गया, वो अंदर धंस गया, तो इसलिए प्रतिबिंब को थोड़ा सा एडजस्टिंग में दिक्कत हो रहा है। हाँ इसको थोड़ा सा एडजस्टिंग करते हुए, हाँ ठीक है, अब इस बार एडजस्टिंग ठीक है, ये हो गया। आप इसको देखिए ठीक से हो गया। अब यहाँ समझो, अमोद उधर ध्यान मत दो, क्या करेंगे, ये प्रकाश किधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये भी प्रकाश क्या हो रहा है, तो इधर जा रहा है, और ये प्रकाश उधर से गया, इधर टकरा करके इधर लौट रहा है, ये भी क्या हो रहा है, लौटने ही वाली प्रकाश है। अब यहाँ पर कहिएगा सर जी इसमें हमको करना क्या है, देखना क्या है, विजुअलाइज क्या करना है समझिएगा गौर से। ये प्रकाश गया इधर से, दर्पण से टकराया, टकराया फिर से रिफ्लेक्स होकर के उसी माध्यम में लौट गया, फिर ये भी प्रकाश गया और ये भी दर्पण से रिफ्लेक्स होकर क्या हो गया, इधर नीचे की ओर टकरा गया। अब ये बताइए, ये जो प्रकाश है, ये दोनों का जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन, मतलब जहां पे दोनों एक ही जगह पे कट जाता है, वह कहां पे कटता है, फोकस पे कट जाता है। मतलब ये जो प्रकाश इधर से गुजारे और ये प्रकाश इधर से गुजारे, तो दोनों जाकर के क्या हो जाता है, तो ये फोकस पे हमको क्या हो जाता है, कट जाता है। अच्छा बताइए, फोकस पे कटता है तो इसका कुछ ऊंचाई दूरी भी बनता है, कुछ ऊंचाई भी बनता है, कुछ दूरी भी बनता है प्रतिबिंब का, लंबा चौड़ा छोटा ऊंचा नीचा बड़ा, कुछ प्रकार का बनता है, नहीं बनता है, मतलब शून्य बनता है, कुछ नहीं, जहां फोकस है वहीं पे क्या हो जाता है, कट जाता है कि नहीं। तो अब यहां से क्या करेंगे, डेफिनेशन को शॉर्ट कर दीजिए, लिखिए डेफिनेशन में, मतलब इसका व्याख्या कर देते हैं, व्याख्या में लिख दीजिए, क्या लिखिएगा व्याख्या में, कि जब वस्तु कहाँ पे रखे हमें, अनंत में ना, जब वस्तु अनंत में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे, मतलब मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, समझो मुख्य फोकस पर बनता है, रुको रे इधर ध्यान दो, मुख्य फोकस पे बनता है तो कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है। मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, बहुत छोटा। मुख्य फोकस पर बहुत ही क्या होता है, तो बहुत छोटा, बहुत
छोटा। कैसा बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा? अब ये वस्तु ऊपर में है या उसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे में, तो उल्टा बनेगा कि सीधा? उल्टा बनेगा। तो बहुत ही छोटा, उल्टा, उल्टा विजुलाइज कीजिए, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। जब ही उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब क्या समझा जाता है, वास्तविक। वास्तविक, वास्तविक बनता है। समझ गया? प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बहुत छोटा, उल्टा, वास्तविक। ये हो गया, मतलब कितना कंडीशन हमको प्राप्त हो गया। एक तो हो गया मुख्य फोकस पे बनता है, एक कंडीशन, ये बहुत छोटा बनता है, ये कंडीशन एक, और उल्टा बनता है, ये भी कंडीशन नंबर एक। फोकस यहाँ छूट गया। फोकस मतलब ये वास्तविक बनता है, मतलब जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, तो वास्तविक। जो उल्टा बनता है वह वास्तविक बनता है। कहिएगा सर इसको हम, अभी तो हम परछाई बनता है तो हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? जैसे आप रोड पे चलते हैं ना, तो एम्बुलेंस देखते होंगे, तो एम्बुलेंस का जो शीशा का ऊपर का जो बैनर होता है वह कैसे लिख देता है, उल्टा लिखता है। कैसे? कैसे? AMB, अच्छा लिख देते हैं AMBULANCE लिखता है ना, लेकिन वो लोग लिखता कैसे है, उल्टा उधर से। कैसे? इधर से उल्टा हो गया, इधर से EC ऐसे लिख देंगे, ऐसे हो जाता है ECANALBULBM, बी के बाद बी ऐसे हो जाता है, BM और A, मतलब उल्टा हो जाता है। वह जब प्रतिबिंब में देखोगे तो ये कैसा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा। ठीक है, बाहर, हाँ जैसे ये मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पीछे से आईना में देख रहा है, पीछे से जब गाड़ी आने वाली होगी, एम्बुलेंस देखेगा, उसको सीधा नजर आता है, ये एम्बुलेंस आ रहा है पीछे से, जगह दो उनको, समझ रहे? तो वहां पर वो क्या करता है, इसका उपयोग वो कर लेता है। ठीक है, तो ये समझ गए। इसको अब उतारिए, इसको थोड़ा सा, या जब, अब आगे लिखिए, जब वस्तु, दूसरा नंबर में, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और, यहाँ पर और छूट गया, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। आप लोग याद कीजिए, शोरगुल नहीं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले वही दर्पण बनाना है, इससे पहले जो दर्पण बनाए थे। ठीक है, मतलब ये बन गया एक उत्तल दर्पण, हो गया। इसको बाहर से रंग देंगे, ऐसे करके रंग दिए, MN लिख देंगे। उसी प्रकार एक प्रधान अक्ष पुनः खींच देंगे, यहाँ पर लिख देंगे P। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर नाप करके लिख देंगे F, और यहाँ लिख देंगे C। ये जो आपको क्राइटेरिया है, ये आपको ड्रॉ करना ही है सब में। कितने स्थिति में, तो 6 प्रकार जो होते हैं उस 6 प्रकार में ड्रॉ करना है। ठीक है,
अब प्रश्न को पढ़िए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो ये तो हो गया इधर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, अनंत, इसको क्या बोलते हैं, अनंत। इधर क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो प्रश्न में हमारा कह रहा था कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, तो वस्तु को खड़ा कर देना है कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मान लीजिए हमारा क्या है, एक वस्तु है ए और बी, ए भी हमारा क्या है, वस्तु है। अब यहां से कोई टॉर्च का क्या होगा, तो लाइट रिफ्लेक्स होकर के इस तरह से जाएगा, गया। फिर उसी यहां से फिर ये क्या होगा, तो एक पर मतलब जाएगा कहां पर, फोकस पे। अब फिर क्या होगा, तो ये जितना डिग्री का कोण यहाँ बनाया उतना ही डिग्री के कोण के साथ में क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर खींच देना है। ठीक, खींच दिए। फिर उसके बाद एक जो ये वस्तु यहाँ से जो है, एक वस्तु क्या हो जाता है, ये चलते हुए ऐसे करके खींच देंगे, ये हो गया। अब देखिए कि ये जरा कटता किधर है ना, थोड़ा सा ये हो गया अल्टर, यहाँ से इसको फोकस के साथ में हमको क्या करना था, गुजारना था, फोकस के साथ में गुजारना है। कहाँ से, फोकस से होकर के गुजारना है, गुजार दिए इस तरह से, ये हो गया। अब यहाँ से ये भी इधर जा रहा है, ये कौन हो गया, ये इसका हो गया और ये हो गया आपको इसका। अब देख लीजिए कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको लिख देंगे बी और इसको लिख देंगे ए। तो यहाँ सबसे पहले अब समझिए, रुक जाइए, लिखिए मत अभी, पहले समझिए बात को, लिखिए नहीं, समझिए, क्योंकि समझना जरूरी है। अब यहाँ पर इसका जो व्याख्यांश लिखेंगे, व्याख्यांश में क्या लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, व्याख्या करिए। व्याख्या में क्या लिखेंगे कि जब वस्तु, क्या लिखेंगे, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनता है, देखकर बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो यहाँ लिखना है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा, प्रकृति बताइए कैसा बनता है, सीधा कि उल्टा, उल्टा। तो लिख देंगे यहाँ पर उल्टा, ये हो गया। उल्टा जब बनेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक। तो यहाँ लिख देंगे उल्टा कोमा वास्तविक एवं वस्तु से देख लीजिए, वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, यहाँ पर चेक करके बताइए, वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा। तो वस्तु से क्या बनता है, छोटा। तो लिख देंगे वस्तु से छोटा बनता है, ये हो गया आपका, हो गया। तो इस तरह से क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ कर लीजिए आप लोग बढ़िया से।